तो उनका कहने का मकसद ये है कि हम लोग ऐसी डेट शीट इसलिए बना रहे हैं ताकि बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम मिल सके और उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सके। अब 45 डेज में जितने भी बच्चे हैं उनको पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना है जो कि डोमेन्स का है, और उनको यहाँ पे लैंग्वेज और जीएटी, लैंग्वेज तो पढ़ना ही होगा क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम को लैंग्वेज का पेपर तो देना ही है, सिलेबस कंप्लीट करना ही है कि अपने आप में चैलेंज रहेगा। आखिरी 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ पीवाईक्यूज पे फोकस करना होगा। तो बच्चों, बोर्ड्स की डेट शीट के साथ आप सभी लोगों के लिए फाइनल काउंटडाउन सीयूटी 2026 का स्टार्ट हो चुका है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत गौर से सुने। जो भी बच्चा आपका सीयूटी का एग्जाम लिखने वाला है और जिनके बोर्ड्स के एग्जाम है उनके लिए डेफिनेटली तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप पहली बात तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना कि आप सभी लोग बोर्ड्स के साथ सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या केवल सीयूटी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि आप सभी लोग का जो रोड मैप है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा सके। जिस वक्त आपकी ये बोर्ड्स की फाइनल डेट शीट आई, उन्होंने काफी सारी बातें यहाँ पे ऐसी लिखी जिससे आप लोगों को एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी चीजों को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि क्या इंपैक्ट इस डेट शीट का आपके एग्जाम पे होने वाला है। ठीक है, अगर आप नोटिस की बच्चों यहाँ पे बात करो तो उन्होंने कुछ बातें बहुत क्लियरली लिखी है। पहली बात तो उन्होंने ना बहुत क्लियरली बात बोल दी है कि जो बोर्ड्स के एग्जाम है उसमें तो वो काफी गैप दे ही रहे हैं, जो कि नहीं है टू बी ऑनेस्ट सही बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों को गैप नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट गैप नहीं मिल रहा है। और एक चीज और उन्होंने बोली है कि 110 दिन पहले, है ना, ये जो आप कीवर्ड देखोगे 110 दिन पहले हमने डेट शीट दे दी है। ठीक है, ये क्या बताता है कि बच्चों को तैयारी उस लेवल की कर लेनी चाहिए। और एक चीज और जो उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके बच्चों लिख के दी है, उन्होंने ये दिया है कि एग्जाम जो डेट कंडक्ट करा गया है वो इस तरीके से किया गया है ताकि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट मिल सके बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों में। आप सभी लोगों को पता है कि आपके जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो एग्जाम है वो जनरली मार्च तक जा रहा है, और अप्रैल और मई में बच्चों के मेनली कॉम्पिटिटिव रहेंगे। जेई का एक शिफ्ट आपका पहले हो जाएगा, लेकिन नीट का पेपर भी मई में होगा और सीयूटी का पेपर भी मई में होगा। तो उनका कहने का मकसद ये है कि हम लोग ऐसी डेट शीट इसलिए बना रहे हैं ताकि बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम मिल सके और उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सके। यानी कि यहां से एक और क्लैरिटी आप लोग को मिल जाती है कि एग्जाम कंडक्शन का मकसद इस वक्त ये है कि आप लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि हमें समय नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूं आपकी टाइमलाइन की बच्चों, तो आप सभी लोगों का, अगर मैं बोर्ड्स की डेट्स की बात करूं तो मार्च एंड तक आपका, अगर मैं हर एक स्ट्रीम की बात करूं तो मार्च एंड तक आपके बोर्ड्स के एग्जाम रहने वाले हैं। और अगर मैं सीयूईटी के एग्जाम की बात करूं जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपका मिड ऑफ मई में ही होगा, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं 15 मई पकड़ लेते हैं रफली अगर हम डेट, तो आपके पास कितना टाइम बचने वाला है? आपके पास अप्रैल का एक पूरा महीना रहने वाला है। ठीक है, मार्च के एंड तक पेपर चल ही रहे हैं, और अगर मैं बोलूं चलो 15 दिन मई के भी पकड़ लो, तो यानी कि आपके पास केवल 45 डेज का टाइम पीरियड होगा सीयूईटी को लेकर। अब 45 डेज में जितने भी बच्चे हैं उनको पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना है जो कि डोमेन्स का है, और उनको यहाँ पे लैंग्वेज और जीएटी, लैंग्वेज तो पढ़ना ही होगा क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम को लैंग्वेज का पेपर तो देना ही है, और जो बच्चे जीएटी को भी मेन सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, जीएटी के बहुत ही सारे सेक्शंस होते हैं, उनको भी पढ़ना होगा, उनको भी प्रिपेयर करना होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के पास 3 गोल्स रहने वाले हैं। पहला काम रहेगा बच्चों आपका डोमेन्स का रिवीजन, ठीक है, राइट, रिवीजन, और वो भी इसमें आप डोमेन्स को पढ़ नहीं सकते हो 45 डेज में, यू कांट स्टडी डोमेन्स, यू कैन जस्ट रिवाइज डोमेन, और ये तब हो सकता है जब आप बोर्ड्स के टाइम पे अपने डोमेन्स को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनको मेक श्योर करना है कि फेब तक, है ना, फेब में जब बोर्ड्स आएंगे तो जनवरी के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, राइट, जैन एंड तक बच्चों आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट रिवीजन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेनली डोमेन्स का, चाहे आप ड्रॉप ले रहे हो तो भी, और अगर आपका बोर्ड्स का पेपर है तो दिसंबर तक होना चाहिए, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मैक्सिमम जनवरी इज द लास्ट टाइम जब आप अपना सिलेबस डन एंड डस्टेड कर दोगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो आपको लैंग्वेज और जीएटी को तो प्रिपेयर ही करना है, ठीक है,
जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं उनको तो प्रिपेयर करना है, हो सकता है वो ज्यादा टाइम अभी नहीं दे पा रहे, और जो बच्चे अभी ड्रॉप ले रहे हैं उनके पास यहाँ पे मौका होगा कि तीनों ही सब्जेक्ट के रिवीजन को इक्वली आप प्लान करें, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन काम है इन 45 डेज का, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है, और PYQ, ठीक है। अब इसमें भी सफिशिएंट आप मानो मिनिमम एक हफ्ता, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर आप 7 मॉक टेस्ट भी एक सब्जेक्ट के लगाते हो तो मिनिमम 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो यहां से आपका एक हफ्ता और कम हो गया, तो आपके पास मोटा मोटा ये करने के 30 डेज होंगे, ठीक है। 30 डेज होगा आपके पास इस चीज को प्रिपेयर करने का। तो गोल क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से जो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, पहली बात तो आपका गोल होना चाहिए कि आप डोमेन्स में टारगेट लेके चल रहे हो 200 प्लस का, ठीक है। लैंग्वेज में भी आप टारगेट लेके चल रहे हो स्कोर में, मैं बोलूंगी 200 प्लस का आउट ऑफ 250। जब आप इतना स्कोर टारगेट लेके चलोगे तब इसके आसपास पहुंचोगे। एंड GAT कुड लाई बिटवीन 180 से 200 के आसपास, ये मिनिमम स्कोर रहना चाहिए आप लोग के GAT को लेकर। ये टारगेट अचीव करने के लिए जो रोड मैप है वो बहुत सिंपल रहना चाहिए आपका, कि जनवरी तक, है ना मैम, डोमेन्स खत्म कर लेंगे, और फिर मेरा पास जो क्या कहते हैं फेब और मार्च है, जिनके बोर्ड्स हैं वो तो फेब मार्च में बिजी हैं, जिनके बोर्ड्स नहीं है वो फेब और मार्च में लैंग्वेज GAT को एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले, और लास्ट के टाइम पे लास्ट 1 मंथ आपका कोर क्रिस्प रिवीजन होना चाहिए। उसके लिए आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और एक एक घंटे में आपको एक एक चैप्टर को रिवाइज करने का गोल रखना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस कंप्लीट करना ही एक अपने आप में चैलेंज रहेगा। आखिरी 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ PYQs पे फोकस करना होगा। सो दैट विल बी द रोड मैप जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि डेट शीट से ये बात क्लियर है उनकी तरफ से कि भाई वो तो आपको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, है ना। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे प्लान करो। तो एक बच्चा तो वो है जो, देखो 2 टाइप के बच्चे हैं। एक कैटेगरी का स्टूडेंट है जो स्मार्ट है, ठीक है, जो कि अगेन 90% स्कोर कर रहा है, अभी 90% बोर्ड्स में स्कोर कर रहा है, ठीक है, अच्छा खासा है, ठीक है। वो बच्चे आई थिंक 1 मंथ में रिवीजन कर लेंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 मंथ में दे कैन जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम क्रैश कोर्सेज लास्ट मोमेंट के टाइम पे, ठीक है। एक बच्चा वो है जिसको आपकी हेल्प लगती है, ठीक है। अगर अब ये 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक वो जो ड्रॉप ले रहा है, या फिर एक वो जिसके बोर्ड्स में 70 to 80% मार्क्स आ रहे हैं या इससे भी कम आ रहे हैं, ठीक है। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास वो प्लान्ड रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको 2 चीजें तो कम से कम मिले। पहली बात क्लासेस, दूसरी बात नोट्स, और तीसरी बात टेस्ट सीरीज, वो भी अभी से, ताकि आप लोग जनवरी तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब आप दोनों में से जिस भी कैटेगरी में हो, आप बेहतर अपने आप को जानते हो बच्चों, ठीक है। अगर आपका स्कोर अच्छा चल रहा है, अभी 90% बोर्ड्स में अगर आ रहा है तो आप बोर्ड्स पे ही फोकस करो। लास्ट में आप 1 मंथ में CUET पे प्रॉपर्ली शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो बिल्कुल रिस्क मत लो, क्योंकि ड्रॉप लिया है, साल वेस्ट नहीं कर सकते, रिस्क के भरोसे नहीं काम करोगे। और अगर आपका स्कोर 70-80% से कम आ रहा है या 70-80 आ रहा है, क्योंकि देखो 80% पे आपका स्कोर अच्छा है बट अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, यू विल गेट एडमिशन बट बेस्ट कॉलेज मिलने के लिए आपको थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा, तो हल्की सी हेल्प की जरूरत होगी। तो आपको प्लान्ड रिसोर्सेज की तरफ उस केस में जाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बोलूंगी, जो बच्चा पढ़ रहा है बेस्ट है, यूट्यूब को यूटिलाइज करो। जो बच्चे को हेल्प की जरूरत है वो हेल्प की तरफ बढ़े, और जो आपका फ्रेश बैच है एम्बिशन 2.0 उसको डेफिनेटली गो थ्रू करे, उसको ज्वाइन करे हर एक स्ट्रीम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके ये सारे पैरामीटर्स पे आपको मदद करी जाएगी। और अभी बच्चों तुम्हारा 45% का डिस्काउंट भी चल रहा है मंथ एंड सेल पे यूजिंग द कोड Y513। तो इसको यूज करके आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ पे बूस्ट जरूर करो, ठीक है। एक बार मैं ये भी बता देती हूँ, जो बच्चा नया जुड़ा है उसको ये कैसे यूज करना है। तो पहली चीज तो आप लोगों को ऐप अड्डा 247 का ऐप यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हो, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, UG PG में जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका बैच है, ये एम्बिशन बैच है, आई विल से व्यू ऑल पे जाना, जो भी स्ट्रीम है उसमें एम्बिशन 2.0 बैच पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लाइव क्लासेस भी रहेंगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ई बुक्स भी रहेंगी, सब कुछ होने वाला है। इसके बाहर आपको अलग से कुछ और नहीं करना होगा टिल योर CUT। तो बोर्ड्स भी हो जाएगा इससे और CUT भी हो जाएगा, ठीक है।
कोड यूज करोगे Wi-Fi 13 फॉर 48% का डिस्काउंट और आपको ये बैच मिलेगा। इसमें आपके सारे डोमेन्स, लैंग्वेज और जीएटी सब कुछ कवर होने वाला है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू टेल एवरीवन कि अब डेट शीट आ चुकी है, बोर्ड्स और सीयूटी डेफिनेटली मर्ज्ड अप है, आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते और इसका इंपैक्ट सीयूटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब ये जो फाइनल के आपके महीने चल रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये लास्ट डिसाइडर मंथ्स होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने थोड़ा सा टेक बैक कर रखा था, अब यू नीड टू स्टार्ट एंड मेक श्योर कि यहाँ पे आप चेंजेस को लेकर आओ और अपने रिजल्ट को चेंज करो। आप लोग रिजल्ट को चेंज करना चाहते हो या नहीं, मुझे कमेंट में डाल के जाना, क्योंकि जितना ये मैनिफेस्ट करने की चीज है उतना ही आप रिजल्ट लाओगे। तो व्हाट यू से इज व्हाट यू डू। तो लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो इस बारे में और कितना स्ट्रॉन्ग है आपका डिटर्मिनेशन इस बार इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए।